कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ है कि आप दोनों की बात होती है, हंसी मजाक भी होता है, वो आपकी छोटी छोटी बातें भी याद रखती है, लेकिन जब आप खुद से पूछते हो क्या ये लड़की मुझे पसंद करती है, तो आपके पास कोई क्लियर आंसर नहीं होता है। क्योंकि वो कभी आकर ये नहीं कहते कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बल्कि चीजें छोटी छोटी होती हैं। क्या वो बिना किसी खास वजह के बात शुरू करती है? कभी आपकी कही हुई महीनों पुरानी बात याद रखती है, कभी आपको देखकर उसका पूरा मूड बदल जाता है, और कभी ऐसा भी लगता है कि वो आपको पसंद करती है। फिर अगले ही दिन इतनी नॉर्मल हो जाती है कि आप सोचने लगते हो कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। यही सब कंफ्यूजिंग हिस्सा है। इसलिए आज मैं आपको कोई फिल्मी साइन नहीं बताऊंगा, मैं आपको 5 छोटे बदलाव बताऊंगा जो रियल लाइफ में तब दिखाई दे सकते हैं जब किसी लड़की के मन में आपके लिए सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगे। पहली चीज, उसकी बात करने की वजह खत्म हो जाती है, लेकिन बात खत्म नहीं होती। मान लो आप दोनों इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो, आपने किसी सवाल का जवाब दे दिया, टेक्निकली कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वो अचानक पूछती है। लेकिन ये चीज एक साइन है जो आपको बताने जा रहा हूं उन 5 में से। दूसरी, उसे आपकी कही हुई छोटी बातें याद रहती है। ये बहुत रियल चीज है। आपने शायद 1 महीने पहले कैजुअली कहा था, सिर्फ ऐसे नॉर्मली, ऐसे रैंडम कहा था, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आपको खुद याद नहीं होगा कि आपने ये बात कही थी, लेकिन उससे याद है। फिर एक दिन आप दोनों कहीं बैठे हो और वो बोल देती है तुम्हें चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, और आप अंदर से सोचते हो इसे कैसे याद है। और यही चीज इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप दिन भर बहुत सारे लोगों से बात करते हो, हर किसी की हर दिमाग में बात नहीं रहती, लेकिन जिन लोगों पर आपका ध्यान थोड़ा ज्यादा जाता है उनकी छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में याद रह जाती है। हो सकता है उसे आपकी पसंद याद हो, आपकी कोई पुरानी बात याद हो, आपका कोई इंपॉर्टेंट दिन याद हो, या फिर आपसे जुड़ी हुई कोई ऐसी डिटेल जो आपने खुद बहुत सीरियसली नहीं कही थी। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अच्छी मेमोरी होना भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई चीज आपकी फेवरेट याद है जो आपको पता ही नहीं हो, तो इसका मतलब ये कि वो आपके प्यार में है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए सिर्फ इस बात पर डिसीजन मत लेना, देखना ही है कि क्या वो आपकी छोटी बातों को लगातार नोटिस करती है। ये चीज मेन है। तीसरी चीज, आपके सामने उसका बिहेवियर बाकी लोगों से थोड़ा बदल जाता है। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला हिस्सा है। कई बार लड़के आपके सामने आकर ज्यादा बोलने लगती है, कई बार बिल्कुल उल्टा, चुप हो जाती है। आप कुछ कहते हो वो कुछ कहते हैं, आप हंसते हो वो हंसती है, वो आप कुछ और बात कहते हो उस पर वो हंस देती है, या जो भी चीजें। फिर कुछ सोचते कि शायद ज्यादा हंस गई, फिर अचानक नॉर्मल बनने की कोशिश करती है। कभी आपकी तरफ देखती है, कभी नजर मिलाती है तो तुरंत, और कभी दूसरी तरफ देखने लगती है, तो कभी नजरें हटाती है। ये सब सुनकर कोई भी बोलेगा कि बस प्यार हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे कंक्लूजन मत निकालना, क्योंकि नर्वस होना, शाई होना या आई कांटेक्ट अवॉइड करना अट्रैक्शन के अलावा कई और वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है कि ये खासकर आपके सामने ही हो रहा है, जबकि बाकी लोगों के साथ ये चीजें नॉर्मल है, तो उस बिहेवियर को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अट्रैक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है? एक्शन नहीं होता है, जबकि बिहेवियर में चेंजेस, ये चीजें मेन होती है। अगर वो कुछ चीजों को लेकर आपके सामने इंटरेस्ट दिखा रही है, वो भी तब जब आप हो, बाकी लोगों के साथ वो नॉर्मल, तो ये चीजें आपके लिए एक साइन है। चौथी चीज, छोटी सी रिएक्शन भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होने लगती है। मान लो उसने अपने बाल थोड़े अलग करवाए, या फिर नया ड्रेस पहना, या कोई नया फोटो लगाया, और सीधे आपसे पूछती है कैसी लग रही हो। आप कहते हो अच्छी लग रही हो, तो बस वो थैंक्स कहकर चली नहीं जाती, वो पूछती है सच में, या फिर या तुम्हें ये ज्यादा अच्छा लग रहा था, या फिर पुराना वाला अच्छा लग रहा था। यानी वो कॉन्वर्सेशन को, आपकी पसंद को थोड़ा और खींचती है। अभी छोटी छोटी बात लग सकती है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होने लगे तो एक चीज समझ आती है कि आपकी ओपिनियन, आपकी राय उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को ओपिनियन की वैल्यू करने लगते हैं, किसी की अपनी राय की वैल्यू करने लगते हैं, तो नेचुरली फर्क पड़ता है। तो वो आपके बारे में क्या सोचती है, ये चीज बहुत ज्यादा डेवलप करती है। और रही वजह की बात की, कभी कभी कोई लड़की आपके सामने बार बार छोटी छोटी चीजें डिस्कस करने लगती है, लेकिन फिर वही बात, हर बार इसका मतलब रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि वो आप में थोड़ा ट्रस्ट फ्रेंड मानती हो, इसलिए बाकी साइन के साथ देखना। इसलिए अगर यही साइन आपको देख रहे हो तो कभी ये चीजों में मत पड़ जाना कि वो आपके प्यार में पागल है या जो भी चीज है, ठीक है। कभी सिर्फ आप यही साइन देख लो। इसलिए सारे साइन देखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी साइन, वो आपको अपनी जिंदगी में बिना वजह शामिल करने लगती है। ये वाला साइन मुझे सबसे ज्यादा जेन्युइन लगता है, क्योंकि इसमें कई ड्रामेटिक चीजें हैं।
वो बस आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें बताने लगती है। आज ऑफिस से पता है क्या हुआ, आज मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आज मेरा मूड ऐसा था, आज मैंने ये चीज करी, आज मैंने वो चीज करी, आज मेरा ये प्लान था, ये चीज हुई। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें वो आपके साथ डिस्कस करती है, और जब भी आपके साथ बात करती है तो बहुत ज्यादा खुश ये सब चीजें महसूस करती है, और आपसे वो चीजें शेयर करती है जो चीज वो शायद किसी और साथ नहीं करना चाहती। आपने पूछा भी नहीं सब चीजें, लेकिन फिर भी उसने बता दी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के साथ हम अपनी जिंदगी शेयर करना पसंद करते हैं, शुरू कर देते हैं। हमें कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है, दिन में कुछ हुआ, दिमाग में आता है, ये बातें उससे बतानी है। ये इमोशनल क्लोजनेस का एक हिस्सा हो सकता है। और अगर वो सिर्फ अच्छी खबर नहीं, बल्कि अपनी परेशानी, इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल बातें भी आपके साथ शेयर करने लग जाए, तो इसका मतलब कम से कम जरूर होता है कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुकी है, कंफर्टेबल फील करती है, एक अच्छा महसूस करती है, फ्रीडम महसूस करती है। अब वो कंफर्टेबल फ्रेंडशिप या अट्रैक्शन, वो बाकी बिहेवियर समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये 5 चीजें आपको देखना पड़ेगी, चीजें कि आप उसके अंदर ये चीजें 5 है नहीं है, 5 चीजें है नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इनमें से एक साइन पर ही अपनी लाइफ को डिसीजन ले रहे हो या उसके साथ रिश्ता डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इनमें से 1-2 चीजें दिखाई देती है तो तुरंत बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि भाई वो आपसे प्यार करती है, क्योंकि हम अक्सर वही देखते हैं जो हमें देखना चाहते हैं। ऐसा भी है, ठीक है, कि अक्सर हम वही चीजें देखते हैं जो हमें देखना भी चाहते हैं, ठीक है। तो आपको वो पसंद है तो वो आपकी हर छोटी छोटी चीजें आपको साइन, तो उसकी हर छोटी चीज आपको साइन लग सकती है। इसलिए खुद को एक सवाल पूछो, क्या ये बिहेवियर सिर्फ मेरे साथ है या बाकी लोगों के साथ भी चल रहा है? यही सवाल आपको इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच फर्क समझाएगा। अगर आपको सबके साथ भी वैसे ही बात करती है जैसा आपके साथ कर रही है, तो सबसे छोटी बात याद रखती है, सबके ओपिनियन पूछती है, लेकिन अगर समय के साथ आप नोटिस करते हो कि आपके लिए ही सिर्फ अलग बिहेवियर है, तो ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत खुद शुरू करती है। आपकी छोटी बातें याद रखती है, आपकी रिएक्शन नोटिस करती है, और धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ भी आपसे शेयर करती है। तो हाँ, हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए कुछ चल रहा, एक लाइफ के साथ या जो भी चीज है, लेकिन किसी की फीलिंग्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये साइन गिनना नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी देखो, लगातार वही चीजें देखो। क्योंकि एक दिन की अटेंशन कुछ भी हो सकती है भाई, लेकिन महीनों तक किसी का बिहेवियर कंसिस्टेंटली आपके लिए अलग ही रह रहा है, तो ये मीनिंगफुल है। और अगर आप चाहो तो अगली वीडियो में आपको इसका दूसरा साइड देखेंगे। अगर आप चाहो तो मैं ऐसी और ही वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आपको ये चीजें मुझे कमेंट में बतानी पड़ेगी कि आप किस पर टॉपिक पर बेस वीडियो चाहते हो। और क्योंकि कई बार सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है कि वो बात तो कह रही है, लेकिन क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको लगता है कि मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे आगे टॉपिक क्या रखना चाहिए जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो।